Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing another theory which is based on motivation. ठीक है, तो मोटिवेशन की हम नेक्स्ट थियोरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैस्लो ने दी है। इसको थ्योरी को नाम दिया गया मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, ये प्रोबेबली सेफ होना है कहना कि ज़्यादातर जो वेल नोन थ्योरी है मैस्लो की मोटिवेशन की वो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। मैस्लो की थ्योरी बेस्ड है ह्यूमन की नीड्स पर। मतलब मैस्लो एक्सप्लेन करते हैं कि नीड जहाँ पर ज़रूरत होगी वही ड्राइव करती है मोटिवेशन को। ठीक है, जैसे कि हमें पैसे की ज़रूरत है तब हम उस पैसे के सोर्सेज को ढूंढेंगे कि किस तरीके से हम पैसा अर्न करें, तो ऑटोमेटिकली हमें नीड जनरेट होगी, तभी जाके मोटिवेशन होता है। कि वो ये कहना चाहते हैं कि नीड ही ड्राइव करती है मोटिवेशन को। ठीक है, तो वो ये बिलीव करते हैं कि जहाँ पर एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, जहाँ पर एक लेवल पर उसकी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो ज़रूरी नहीं है कि बंदा उस लेवल पर सेटिस्फाई हो जाए, वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर जाता है, एक्टिवेट कर जाता है नेक्स्ट लेवल पर। तो उसके रिगार्डिंग मैस्लो ने 5 लेवल्स बताए हैं नीड हायरार्की थ्योरी में। तो मैस्लो ने एक्सप्लेन किया कि नीड ड्राइव्स मोटिवेशन। इसके मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। एज ईच नीड इज सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड द नेक्स्ट नीड बिकम्स डोमिनेंट। क्या होता है, जहाँ पर एक नीड सेटिस्फाई हो गई ह्यूमन बीइंग की, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नीड पर पहुँच जाता है, नेक्स्ट नीड उसको डोमिनेट करने लगती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अ सेटिस्फाइड नीड नो मोर मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल। एक अगर कोई नीड सेटिस्फाई हो गई किसी पर्सन की, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए उसको मोटिवेट नहीं कर सकती इंडिविजुअल को। ठीक है, जैसे कि पानी है, लेकिन क्या हुआ, आपको प्यास लगी है, लेकिन आपके पास क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक है। तो क्या है, वाटर उस समय पर आपकी नीड है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक आपको मोटिवेट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, नीड नेवर गेट सेटिस्फाइड एज वेल। और ये भी बोला गया है कि नीड जो है इंसान की वो कभी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं। नीड्स नेवर गेट सेटिस्फाइड एज वेल। तो उन्होंने 5 लेवल्स बताए, इस डायग्राम में देखिए। सबसे पहले आती है मैस्लो की नीड थ्योरी में फिजियोलॉजिकल नीड, देन आती है सेफ्टी नीड्स, फिर आती है उसकी सोशल नीड्स, देन आती है उसकी एस्टीम नीड्स, फिर सबसे लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें लेवल चलते हैं 1 to 5 तक, 5 लेवल। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो 0 से 1 से लेके लेवल 5 तक चलेगी। शुरू के इन 3 लेवल्स में आपके आते हैं हाई ऑर्डर नीड्स, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम और सोशल नीड्स है, इसमें आते हैं आपके हायर ऑर्डर नीड्स। और ये फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, यहाँ तक आते हैं आपके लोअर ऑर्डर नीड्स। जब पहले की 2 नीड्स जो हैं लोअर ऑर्डर की, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3 ऑर्डर पे जाती हैं नीड्स। डिटेल क्या है ईच लेवल के, आइए हम बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं डिटेल्स ईच लेवल की। सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स को। ये कौन सी नीड्स होती हैं, ये बेसिक नीड्स होती हैं जो आधारभूत हैं हर किसी ह्यूमन लाइफ के लिए, जिसमें इंक्लूड रहती हैं आपकी भूख, प्यास, शेल्टर एंड शेल्टर, एयर, वाटर और लाइफ की नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, ये नीड्स रिलेट करती हैं इस बात से कि एक ह्यूमन लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए एक ह्यूमन लाइफ में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। ये असर्ट करते हैं ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर पर। जब एक बार ये नीड्स मिल जाती हैं, पूरी तरीके से प्रॉपर हो जाती हैं, तो बहुत टाइम तक ये ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट नहीं कर पाती हैं। फिर सेकंड नीड आती है सेफ्टी नीड। जब एक बार हमने सेटिस्फाई कर ली अपनी फिजियोलॉजिकल नीड, जो हमारी बेसिक नीड है, उसके बाद में आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स। इसमें आती हैं सेफ्टी नीड्स में आपकी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, फिजिकली एंड इमोशनली। इसमें क्या है, अगर आपने सेटिस्फाई कर ली फिजियोलॉजिकल नीड्स,
तो नेक्स्ट नीड ये फील होती है कि अब हमें सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए, मतलब भूख प्यास पानी ये सारा पूरा हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे सर पे छत भी हो, हम फिज़िकली मतलब एक तरीके से बचे भी रहें बाहर के ख़तरों से, चोरी से, जैसे रॉबरी से। तो इस तरीके की चीज़ें भी हों, हमें फ़िज़िकल डेंजर से भी बचना है। तो इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें चाहिए होती है मनी, पैसा। तो इसके रिगार्डिंग इंडिविजुअल प्रमोट होता है वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा करने का। जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में था, वो इनएक्टिव था जब एक बार उसकी नीड सेटिस्फाइड हो गई थी। फिर आती है नेक्स्ट आपकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में आई, ये रेफ़र करती हैं आपकी अफेक्शन को, बिलोंगिंगनेस को, एक्सेप्टेंस को और फ्रेंडशिप को। एक बार ये नीड रेफ़र करती हैं आपकी इस चीज़ों पे कि मैन क्या है, एक सोशल क्रीचर है, एक सोशल बीइंग है। वो इंटरेस्टेड रहता है हमेशा ही सोशल इंटरेक्शन में, कंपेनियनशिप में, बिलोंगिंगनेस में। अगर ये सोशलाइजिंग और बिलोंगिंगनेस होगी तभी इंडिविजुअल प्रेफर करेगा काम करने को इन ग्रुप्स में। स्पेशली ओल्डर पीपल गो टू वर्क, मतलब क्या है, अगर आपको कोई काम करने को दे दिया जाए, फिर ग्रुप में हो आप, लेकिन आपका लोगों से अफेक्शन ही नहीं है, आप उनको जानते ही नहीं हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो आप किस तरीके से काम कर पाओगे। तो सोशल नीड की भी ज़रूरत होती है। फिर फोर्थ लेवल पर आती हैं आपकी एस्टीम नीड्स। ये नीड्स क्या हैं, इसमें आती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, ऑटोनॉमी हो गई, स्टेटस हो गया, अटेंशन हो गया। सोशल नीड्स से आपकी ये चलती हैं हायर ऑर्डर की नीड्स। ये नीड रेफ़र करती हैं सेल्फ इस्टीम को, सेल्फ रेस्पेक्ट को, जिसमें इंक्लूड्स होती हैं वैसी चीज़ें जो इंडिकेट करती हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अचीवमेंट को, कॉम्पिटेंस को, नॉलेज को और इंडिपेंडेंस को। जहाँ पर एक बार फुलफिलमेंट हो जाती है एस्टीम नीड्स की, तो वो लीड करती है आपके अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस को। एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आती है, एक कैपेबिलिटी आती है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी तरीके से अगर इनेबल हैं फुलफ़िल करने के लिए ये इस तरीके की नीड को, तो हमारे अंदर क्या आती है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हम वीक पढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ हेल्पलेसनेस भी महसूस करते हैं। सबसे लास्ट में जो लेवल है, जो लेवल 5 है, जिसमें आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये क्या है, ये है अचीविंग वंस ओन पोटेंशियल सेल्फ फुलफिलमेंट, क्योंकि एंटायर लाइफ में मुझे तो लगता नहीं है कि किसी के ये नीड भी आती है जीवन में जहाँ पर वो फुली सेटिस्फाइड है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं होता है एज अ ह्यूमन बीइंग। ये लेवल रिप्रेजेंट करता है कल्मिनेशन ऑफ ऑल द लोअर इंटरमीडिएट और हायर नीड्स को ह्यूमन बीइंग की। एक फाइनल स्टेप होता है आपकी नीड हायरार्की थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो टर्म है जो दी गई कर्ट गोल्डस्टीन ने दी, इसका मतलब होता है उसके अंदर जो पोटेंशियल है जो एक्चुअल में है, उससे पर्सन सेटिस्फाइड है। तो मैस्लो के अनुसार ह्यूमन नीड्स फॉलो करती है एक डेफिनेट सीक्वेंस, एक सीक्वेंस चला आ रहा है डोमिनेशन का, जहाँ पर फर्स्ट नीड सेटिस्फाई हुई तो उसकी सेकंड नीड अराइज हो गई, फिर थर्ड नीड, ऐसे चल के चलती चली आती है। ठीक है, तो आइए, ये थी डिटेल्स ऑफ ईच एबल। अब आगे बात करते हैं। एक इसी थ्योरी में हमने टर्म पढ़ी हायर ऑर्डर वर्सेस लोअर ऑर्डर। हायर ऑर्डर क्या है, जब हायर ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाता है इंटरनली, तो लोअर ऑर्डर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है एक्सटर्नल थिंग्स पर। हायर ऑर्डर में वही आ रही थी ना हमारी सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, फिर अब इस थ्योरी के कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, यानी कि कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आइए की पॉइंट्स में हम इनको पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट में। सबसे पहले प्रॉस आया, ये इस थ्योरी के क्या फ़ायदे हैं। ये थ्योरी ज़्यादातर यूज़ की गई जो मैनेजर्स थे कंपनी में, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इस थ्योरी को मोटिवेशन की। फिर नेक्स्ट आती है
कंटेन्स द साउंड लॉजिक, एक तरीके से ये कंटेन करती है सुदृढ़ लॉजिक को, मतलब लॉजिकली ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल बताई, साइकोलॉजिकल बताई, आपकी सेफ्टी नीड्स के बारे में बताया, तो लॉजिक बेस्ड है। फिर इजी टू अंडरस्टैंड, कोई समझने में कोई इतना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। सबसे पहले आपकी बेसिक नीड आती है रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद में आपकी और चीज़ें आती हैं कि हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए, फिर आपकी बिलोंगिंगनेस आती है, फ्रेंडशिप आती है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर आते हैं इसके कॉन्स पे। तो इस मॉडल के रिगार्डिंग जो ये थ्योरी है, कोई वैलिडेशन नहीं मिला, और ये मॉडल अज्यूम करता है कि पीपल हमेशा प्रेजेंट रहता है एक लेवल पे नीड पे, जो कि पूरी तरीके से अगर हम कहें तो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो नो वैलिडेशन ऑफ दिस मॉडल, और द मॉडल अज्यूम दैट पीपल इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन ओनली वन लेवल ऑफ नीड विच इज़ नॉट ट्रू प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये हुई मैस्लो की थ्योरी नीड की। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये थ्योरी समझ आई। तो एक बारी हम फिर से दिखाते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ये रही आपकी थ्योरी मैस्लो की नीड की हायरार्की थ्योरी, और ये रहा इसका डायग्राम। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स, देन आपकी सोशल नीड्स, फिर आई आपकी एस्टीम नीड्स, सबसे लास्ट में आई आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये 3 नीड्स जो हैं ये हायर ऑर्डर लेवल हैं, हायर ऑर्डर नीड्स हैं, और ये बाकी की 2 फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी में आती हैं आपकी लोअर ऑर्डर नीड्स, ठीक है। और ये डिटेल्स ईच लेवल की। फिजियोलॉजिकल नीड में हंगर थर्स्ट शेल्टर, और सेफ्टी नीड्स में सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फिजिकली एंड इमोशनली, सोशल नीड्स में अफेक्शन बिलोंगिंगनेस एक्सेप्टेंस फ्रेंडशिप, एस्टीम नीड्स में सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी स्टेटस अटेंशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में अचीविंग वंस ओन पोटेंशियल सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।